हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स मास्टर। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता क्या है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस इंडेक्स को पब्लिश करती है, 2019 का ये इंडेक्स कहाँ पब्लिश हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम लोग इस इंडेक्स को बनाने के लिए क्या पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडिया का परफॉर्मेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया का परफॉर्मेंस हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ग्लोबल परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको बता दिया है कि जो जितने भी जनरल कंपटीशन होते हैं उस कॉम्पिटिशन्स के लिए क्या पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने लास्ट में आपको बता दिया है। तो आप इन सब चीज़ों को जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें ताकि हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर सकें। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, इसके बाद हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का के बारे में कुछ जानते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज़ ए एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज बाय देयर कैपेसिटी फॉर एंड सक्सेस इन इनोवेशन। ये पब्लिश किया जाता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसेट एंड द WIPO ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। WIPO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये 2007 से ये इंडेक्स पब्लिश किया जा रहा है बाय इनसेट एंड वर्ल्ड बिजनेस, एक ब्रिटिश मैगजीन है। इस इंडेक्स की जो रैंकिंग होती है या इस इंडेक्स का जो मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूज़ करते हैं टू कंपेयर कंट्रीज बाय देयर लेवल ऑफ इनोवेशन। अभी तक की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो किसी इमर्जिंग इकोनॉमी में या फिर एशिया में पब्लिश किया गया है, क्योंकि इस बार का जो ये इंडेक्स है वो इंडिया में पब्लिश किया गया है। इस बार का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो इंडिया से पब्लिश किया गया था और न्यू दिल्ली में इसका पब्लिकेशन हुआ था। इस साल का थीम था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप ज़रूर से ध्यान में रखें। थीम जो था 2019 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का वो है क्रिएटिंग हेल्दी लाइफ्स, द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन विच एम्स टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ मेडिकल इनोवेशन एज इट शेप्स द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। The Department of Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। एंड WIPO साथ ही साथ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके इस बार का जो इंडेक्स पब्लिकेशन का जो इवेंट था वो होस्ट किया था। देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंकिंग डिसाइड करने के लिए दो पैरामीटर्स है, इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स एंड इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स। इन दोनों पैरामीटर्स के अंदर कुछ पिलर्स बताए गए हैं, वो अब मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करती हूँ। जैसे इनपुट पिलर्स कैप्चर एलिमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी दैट एनेबल्स इनोवेशन एक्टिविटीज़। इसके अंदर उन्होंने 5 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन एंड बिजनेस सोफिस्टिकेशन। अगर आप आउटपुट पिलर्स की बात करें तो आउटपुट पिलर्स कैप्चर एक्चुअल एविडेंस ऑफ इनोवेशन आउटपुट। इसके अंदर 2 पिलर्स है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट एंड क्रिएटिव आउटपुट्स। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम की मदद से ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो 2 पिलर्स हैं वो आप कैसे याद रख सकते हैं ईजिली। जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2 सब इंडेक्सेस हैं, इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स एंड इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स। इसके अंदर उन्होंने 5 पैरामीटर्स दिए थे, इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन एंड बिजनेस सोफिस्टिकेशन। अगर आप इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स की बात करें तो इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट एंड क्रिएटिव आउटपुट्स। इस इमेज की मदद से आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। आप जस्ट इसके एक नाम को जस्ट हैव अ लुक आप करके रखिए, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें भी पूछ ली जाती है, तो जस्ट हैव अ लुक। चलिए, अब हम लोग इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे। इस बार जो इंडिया का रैंक था वो 52nd रैंक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर 2018 से अभी तक की बात करें तो हमने 5 पॉइंट ऊपर की तरफ जंप किया, मतलब 2018 में हमारा रैंक 57 था।
2015 से बात करें तो हमने 29 पॉइंट्स जंप किया है, जो कि किसी भी, ये इसको एक बिगेस्ट जंप बताया जा रहा है किसी भी मेजर इकोनॉमी के द्वारा। 2015 में हमारा रैंक 81st था। दिस हैज़ बिन पॉसिबल ड्यू टू हाई क्वालिटी साइंटिफिक पब्लिकेशंस एंड यूनिवर्सिटीज़। द country has been able to maintain top rank in productivity growth and export of services related to ICT. The country also featured in top scientific science and technology cluster, which include Bangalore, Mumbai, New Delhi in top 100. India continued to be most innovative economy in Central and Southern Asia since 2011. चलिए अब हम लोग ग्लोबल परफॉर्मेंस इस इंडेक्स में डिस्कस करते हैं। स्विट्ज़रलैंड लास्ट 2 ईयर से कॉन्सिक्यूटिवली वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव कंट्री रह रहा है, फॉलोड बाय स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट। देखिए हमें टॉप 10 की जो कंट्रीज़ है इनका नाम एक बार ध्यान में रखना ज़रूरी है, तो आप एक बार जस्ट देख लीजिए। स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट पे है, स्वीडन सेकेंड पे है, यूएसए थर्ड पे है, नीदरलैंड फोर्थ पे, यूके फिफ्थ पे, फिनलैंड 6th रैंक पे है उसका, 7th रैंक पे है डेनमार्क, 8th रैंक पे है सिंगापुर, 9th रैंक पे है जर्मनी एंड 10th रैंक पे है इजराइल। इजराइल अंडर 10 में पहली बार आया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इंडिया के रैंक देखिए तो 52nd रैंक है। आप हमारे नेबर की रैंक्स देखिए, जैसे हमारा पाकिस्तान है 105 है, बांग्लादेश है 116 है, श्रीलंका है 89 है। इनके रैंक्स भी आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन टॉप 10 का जो ये रैंकिंग है, इवन रैंक वाइज आप एक बार ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए इस ग्लोबल परफॉर्मेंस की कुछ और बातें हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वेरी फ्यू इकोनॉमीज आर स्टिल कंसंट्रेटिंग द इनोवेशन इनपुट एंड आउटपुट। मेजॉरिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स आर फाउंड इन यूएस, चाइना एंड जर्मनी। उन्होंने 5 टॉप क्लस्टर्स में इसको डिवाइड किया था कंट्रीज़ को, जिसमें आप टोक्यो एंड योकोहामा जापान का एक क्लस्टर है, शेंजन एंड हांगकांग चाइना का क्लस्टर है, शियोल साउथ कोरिया का क्लस्टर है, बेजिंग चाइना का क्लस्टर है, सैन जोस एंड सैन फ्रांसिस्को यूएस का क्लस्टर है। ये टॉप 5 क्लस्टर्स थे, आप इसको भी एक बार ध्यान में रखिए। एट लास्ट मैं आपको वो पॉइंट्स बता देती हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी जनरल कंपटीशन की अगर बात करेंगे तो ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप श्योर शॉट 1 से 2 क्वेश्चन आप इजीली, 1 से 2 मार्क्स आपका ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो। चलिए जीआईआई रैंकिंग जो होता है वो एनुअली पब्लिश किया जाता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसेट, WIPU एंड जीआईआई नॉलेज पार्टनर्स के द्वारा। इस साल का थीम था क्रिएटिंग हेल्दी लाइफ्स द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन, विच एम्स टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ मेडिकल इनोवेशन एज इट शेप्स द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 52 रैंकिंग थी। लास्ट ईयर से हमने 5 पॉइंट इम्प्रूव किया है और 2018 में हमारी रैंकिंग 57 थी। अगर आप टॉप 10 की कंट्रीज़ की बात करें ग्लोबल परफॉर्मेंस में तो स्विट्ज़रलैंड टॉप पे था, फॉलोड बाय स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नीदरलैंड, यूके, फिनलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जर्मनी एंड इजराइल। ये कुछ हाइलाइट्स थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि आपको मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं मैं उनको टारगेट करते हुए जो भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर एक्सेप्शनल कह लें वो सारी चीज़ें मैं कवर कराने की एज सुन एज़ पॉसिबल कोशिश कर रही हूँ। मैं जल्द ही मंथ वाइज आपको जनवरी से अभी तक का मतलब हर मंथ के कुछ क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं न्यू टॉपिक्स के साथ आपको अपडेटेड कराती रहूँगी। इस कोरोना के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।